हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। थोड़ा नाम टेढ़ा याद रखेंगे। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में की थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, हमारे देश का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से ली गई है। और यह क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या कह सकते हैं एसएससी रेलवे द्वारा सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, जिसे अर्धमगही कहा जाता है, उसमें दिए थे। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, क्योंकि उन्हें प्राचीन ग्रंथों में सेंड्रोकोटस नाम से जो व्यक्ति मिले थे, जिसे सर विलियम जोन्स ने कहा था यह सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 850 ईस्वी में की गई थी? यह विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय द्वारा किया गया था। रजिया सुल्तान ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित करवाई थी? वह अमरत उल निस्वा की उपाधि अंकित करवाई थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी, और कह सकते हैं पहली महिला शासिका थी जिन्होंने अमरत उल निस्वा अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। याद रखिए, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? यह रजिया सुल्तान थी, और यह पहली मुस्लिम महिला भी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हैं? यह तुर्की भाषा में लिखी हैं। बाबर ने का जो आत्मकथा है, जिसे बाबर ने खुद लिखा है, जिसका नाम बाबरनामा है, और यह तुर्की भाषा में है। और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत भ्रमण पर आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो इटली का था। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? यह इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। जैसे कि आप जानते हैं, पानीपत में 3 युद्ध हो चुका है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी और तीसरी। पहली 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी, और तीसरी 1761 में हुई थी। तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जिसमें मराठा की ओर से जो उसके तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे वह थे इब्राहिम खां गर्दी। निम्न जातीय एझावाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केल्पन तथा के.पी. केशवनन के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।